हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। अगर आपकी एज अगर आप 20s की एज में हो, मतलब 20 साल की एज में हो आप, तो गाइस ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे मैं अपनी कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है वैसे तो बात करते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई भी बच्चा अगर आज की डेट में अगर अपनी 20s 25 में हैं, तो भाई उसको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। मतलब कि अपॉर्चुनिटी, देखो रिस्क है तो इश्क है, जैसे कि अर्शद मेहता का बहुत ही फेमस डायलॉग है ये। तो जैसे अपॉर्चुनिटी क्या है कि जब अपन रिस्क लेते हैं तभी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। मतलब अपॉर्चुनिटी इक्वल्स टू रिस्क के बराबर रहती है। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मतलब लेनी है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो जितना जल्दी आप आपकी एज के अंदर रिस्क लोगे, उतना जल्दी चीज़ों को सीखोगे, उतना जल्दी चीज़ों को समझोगे, उतना जल्दी चीज़ों को रिकवर कर पाओगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब भी अपन रिस्क लेंगे और अपन क्या है कि सक्सेस को अचीव कर दे अपन पास हो जाए। क्योंकि अभी जब अपन 20s की एज में, सबसे बड़ी गलती अपन यही करते हैं कि आज अपन रिस्क नहीं लेते। जो अपन को काम शुरू करना है, कुछ भी अपने अंदर जो थिंकिंग पावर, जो भी अपने अंदर थॉट्स आ रहे हैं, अगर उनको करना है अपन को, तो अपन क्या है रिस्क नहीं लेते। अपन सोचते हैं नहीं अभी तो मैं छोटा हूँ इस चीज़ के लिए, नहीं अभी मैं ये नहीं कर सकता, या अभी अपन डरते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आज के टाइम पे भी खूब सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं, डेली वीडियोस भी देखते हैं, खूब सारे लोग के देखते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है उनके, वो नहीं कर पाते। क्योंकि उनके अंदर से जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो रिस्क लेना नहीं चाहते कि रिस्क लेंगे तो चार आदमी क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे उनके बारे में। लेकिन गाइस मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखो सबसे बड़ी बात कि कोई किसी को खाने को नहीं देता भाई। अगर आप किसी से कुछ बोलोगे भी ना, 10 जने रोड पे जा रहे हो और आप उनसे 1 रुपीज़ की रिक्वेस्ट भी करोगे तो भी वो आपको नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाओगे तो वो आपके ऊपर हंस सकते हैं, क्योंकि हंसना फ्री में देने वाले गिफ्ट है। एक हंसना, ताली बजाना या फिर कुछ कमेंट्री करना, ये सब फ्री वाले गिफ्ट है। इसमें क्या है कि कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो आपके लिए कर देंगे, और ये सारी चीज़ें जब वो करेंगे तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाएगा, और आप सोचोगे नहीं यार मैं बेकार लग रहा हूँ, या मैं ऐसा या फिर वैसा। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि यार आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल लाइफ के अंदर रिस्क लेना पड़ेगा। जब आप आपकी 30s की एज में चले जाओगे, 35 की एज में चले जाओगे, तब वहाँ जाके रिस्क लोगे। क्योंकि रिस्क तो लाइफ में कभी ना कभी लेना ही पड़ता है। देखो रिस्क अपन बचपन से लेते हुए आते हैं, ठीक है। जब अपना एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता तब भी अपने अंदर रिस्क वो रहता है कि यार कल एग्ज़ाम में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, फिर भी अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो रिस्क है। फिर अपन उसमें पास होते फेल होते वो अलग है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। और अधिकतर जब भी अपन रिस्क लेते तो एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। तो सबसे बड़ी लाइफ के अंदर एक चीज़ है कि सबसे पहले तो आप रिस्क लो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, ठीक है। फालतू की चीज़ों में सोचने से कोई मतलब नहीं है भाई, ये चाचा क्या सोचेंगे, चाची क्या सोचेगी, आंटी क्या सोचेगी। आपको जो करना है वो अभी से स्टार्ट करो। जो भी आपके पास सोर्सेज है उनसे स्टार्ट करो, क्योंकि सब जितने भी आज आप किसी को भी देखोगे ना, तो उनकी स्टार्टिंग भी बिल्कुल आपसे भी नीचे से हुई होगी। शायद आज आप उनसे थोड़ा ऊपर हो, आपकी शक्ल, आपकी स्टाइल बोलने की, या फिर खूब सारी चीज़ें मैटर करती है, वो सारी चीज़ें आप उनसे अच्छे हो, लेकिन क्या है कि सिर्फ आप एक रिस्क नहीं ले रहे, इसकी वजह से। बात करूँ तो देखो सबसे बड़ा ब्लॉगर आज की डेट पे आपने सुना ही होगा, इंडिया का सौरभ जोशी ब्लॉग्स। तो उन्होंने भी अपने एक वीडियो के अंदर कहा था कि आज मैं जहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, इंडियाज़ नंबर 1 ब्लॉगर, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं हमेशा यहीं पे स्टैंड करूँगा। कल कोई ना कोई तो बीट कर ही देगा ना, कोई ना कोई तो उनको पीछे छोड़ ही देगा ना। तो बस वही बात है कि यार जब जब इतना ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको भी ये पता है कि कल कोई मुझसे आगे जाएगा, कल कोई मुझसे आगे आएगा, बिल्कुल उनको जब पता है, तो भाई फिर तुम करने वाले तुम क्यों नहीं सोचते इस चीज़ को कि हाँ यार मैं उनको बीट कर सकता हूँ या फिर मैं आगे जा सकता हूँ, ठीक है। अब ये सोचने में आपको क्या है कि अब जैसे मैंने बोला ना, अब खूब सारे लोगों को ये हंसी वाली चीज़ लगेगी या फिर ऐसा, तो भाई लोगों का सबका काम यही है। आपको जो करना है आप स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको अभी से फ़ायदा होगा। क्योंकि रिस्क जितना जल्दी लोगे चीज़ें फेल होगी, और अपन उतना ही ज़्यादा रिकवर कर पाएंगे उन चीज़ों को जल्दी। क्योंकि अभी 20s की एज में क्या ही है भाई, अपन को अपनी जो गलतियाँ करेंगे अपन उनको सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है अपने पास। लेकिन अगर मैं यही गलतियाँ, अगर मैं यही जो चीज़ें जो आज मैं सोचता हूँ करने के लिए, अगर मैं 35 की एज में जाके करूँगा, 40 की एज में जाके करूँगा, तो भाई फिर उनको रिकवर करने के लिए अपने पास टाइम नहीं रहता। तो सभी से यही है कि भाई एक तो रिस्क लो,
ठीक है। सेकंड कि लोग क्या सोचेंगे आपको इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि सोचना देखो आप किसी के बारे में क्या सोचते हो ये कोई मैटर नहीं करता। आप किसी के भी बारे में किसी का वीडियो देख के आप क्या सोच रहे हो, कुछ कमेंट कर दोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वीडियो पे, कुछ हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होता भाई। वो सामने वाले के अंदर अगर पावर मतलब पोटेंशियल है, अगर उसकी थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर उसके थॉट्स स्ट्रॉन्ग है, तो वो नहीं रुकेगा तुम्हारे से। आप उसको कितने भी कमेंट्स करते रहो, कितने भी बोलते रहो, कुछ भी करते हो, लेकिन भाई अगर उसका डेडिकेशन है ना तो वो उस काम के लिए करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो भाई किसी के बोलने से अपन को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपन को सिर्फ अपने वर्क पर ध्यान देना है, ठीक है। आज आप सक्सेस अचीव कर रहे हो, देखो जब भी कोई काम स्टार्ट करो, आज अपन स्टार्ट किया है, माना कि अपन ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन एक ना एक दिन ग्रो करेंगे। बस ये एक मोटिवेशन होना चाहिए अपने अंदर कि आज नहीं तो कल अपन ग्रो करेंगे, और इसी मोटिवेशन से अपन आगे बढ़ते रहे। कल सक्सेस भी मिल जाए तो भी अपने वर्क पे ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो, वर्क पे ध्यान दो, आगे बढ़ते रहो। एक दिन जो आपने सोच के स्टार्ट किया था ना कि इस काम से मैं ये कर लूँगा, तो वो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा हाँ ये पॉसिबल हो चुका है। तो गाइस यही है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, लोगों के कमेंट्स आते हैं और सभी बोलते रहते हैं कि अच्छी शक्ल नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा फ़ोन नहीं है। अब ये तो क्या है कि वीडियोस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, आपकी लाइफ के अंदर और कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो आपको क्या है कि उन चीज़ों से डरना नहीं है कि यार अपने पास सोर्सेज नहीं है, तो अपन क्या है कि उसके लिए पहले सोर्सेज इकट्ठे करें या फिर अपन फिर स्टार्ट करेंगे, और सोर्सेज को इकट्ठा करने में अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो गाइस जो भी आपके पास में सोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से आप स्टार्ट करो। सबसे बड़े बड़े जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, सबसे पहले वो अपनी लाइफ के अंदर एक टीचर थे, ठीक है। मनमोहन सिंह भी एक टीचर थे। तो मतलब इनकी एक हैबिट रही है शुरू से ही कि यार जो भी आपके पास में सोर्सेज अवेलेबल है ना, आप उन्हीं को यूज़ करके स्टार्ट करो। आज कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी है, कुछ भी है भाई, एक बिल्डिंग बनाने के लिए भी सबसे पहले एक ब्रिक की ज़रूरत होती है। वो नंबर ऑफ ब्रिक से एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते। तो उसी तरीके से अपने पास में जो भी सोर्सेज है उनको कलेक्ट करके उन्हीं से स्टार्ट करो। आप फालतू में ज़्यादा मतलब कि इस तरीके से मत सोचो कि यार पहले मैं सोर्सेज इकट्ठे करूँगा, पहले मैं बैकग्राउंड, पहले मैं व्यू अच्छा करूँगा, फिर मैं करूँगा। तो भाई ये इन चीज़ों का कोई भी मैटर नहीं करता। अगर आपकी बातें सही है, अगर आपकी बातें लोगों को इम्पैक्ट कर रही है और नहीं कर रही तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर आपका काम अच्छा लग रहा है तो बस, क्योंकि कोई भी आपको खाने को नहीं देगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखो कोई भी आपको खाने को नहीं देगा, किसी से अपन को कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कोई क्या, पहले सबसे जब अपन 20s की एज में, तो सबसे पहले सेल्फिश बनो कि आपको करना क्या है आपकी लाइफ के अंदर। अकेले रहो, अकेले सोचो कि आपको आगे बढ़ के करना क्या है, आपको 10 साल बाद में देखना कहाँ चाहते हो। अगर आपका ये विज़न क्लियर हो जाएगा कि 10 साल बाद में, 10 साल बाद मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं इस रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, मेरे को वो चाहिए, सारी चीज़ें जब आपकी क्लियर होगी, सबसे पहले यही ज़रूरी है कि सेल्फिश बनो। सब फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, पड़ोसियों के बारे में भी सोचते हैं, अपने नेशन के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे कि आपको करना क्या है। क्योंकि देखो खूब सारे लोग हैं, आपने सुना होगा कि कॉलेज ड्रॉप आउट रहते हैं। अब वो कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों रहते हैं? क्योंकि जब जाके उनको समझ में आता है कि नहीं, मैं ये चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे और कुछ करना है। तो जितना जल्दी आप अब समझोगे उतना जल्दी ही चीज़ें सही वे के अंदर आ जाएगी। तो गाइस यही है कि आपको क्या है कि आपकी समझना है सबसे पहले तो आपको करना क्या है, कैसे करना है। आप जब तक खुद से बात नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये लाइफ है, इसी तरीके से अगर निकालना चाहते हो तो देखो सबकी निकल रही है। ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता आज की डेट में कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन खूब सारे लोग इस तरीके से इतने डेडिकेशन के साथ में वर्क कर रहे हैं कि मतलब कह नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार सभी बोलते हैं कि यार उनका तो एक पुराना बैकअप है, या फिर उनके फादर्स, या फिर उनकी जो आती एक पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें आ रही है, इसलिए वो सक्सेस हो रहे हैं। तो भाई हमेशा है ना, एक सिंगल पर्सन ये ना पूरी जनरेशन को चेंज कर देता है। अब वो सिंगल पर्सन आप भी हो सकते हो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके वर्क को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। तो गाइज़ अभी से स्टार्ट करो, कब क्या करना है, कैसे करना है, इन चीज़ों पे ज़्यादा थिंकिंग मत करो, ज़्यादा सोचो मत कि यार कैसे करना है, क्यों करना है, कब कैसे करूँगा, किस तरीके से करूँगा, कुछ भी मैटर नहीं करता। आज से स्टार्ट करो। अगर गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे हो ना आप, तो पूरे तरीके से लेके बैठो चीज़ों को फ्रेश माइंड से कि क्यों नहीं निकलेगा यार एग्ज़ाम। जब आप पूरी मेहनत करोगे, प्रॉपर डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे, अब ये नहीं कि 3 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे खा रहे हो,
घूम रहे हो दोस्तों के साथ में, फिर नहीं होता भाई। सभी चीज़ों को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, और जब आप उन चीज़ों को प्रॉपर टाइम दे दोगे तो फिर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सब बोलते बैकग्राउंड, तो इसीलिए मैंने पहले हेयर कट करवा के फिर ये वीडियो बनाया है, कि जिससे सभी को समझ में आए कि कुछ भी मैटर नहीं करता भाई, आपके बाल हैं कि नहीं है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, कुछ भी मैटर नहीं करता। बस एक चीज़ मैटर करती है, वो है आपका डेडिकेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।